हसन साहब, डिफरेंट शेप में पाकिस्तान टीम तो नजर आएगी, कितने डिफरेंट शेप में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन नजर आ रही है इस वक्त? जमीन आसमान का फर्क हो गया, अब आपको पता लग रहा है। हॉकी फेडरेशन की जहां मैं बात करूंगा, हॉकी फेडरेशन जो है वो देखें, पहले तो ना स्पॉन्सर थे और ना कोई टीमें। अब तो हर जगह हॉकी हो रही है और ना उन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई इस तरह की हॉकी को इंट्रोड्यूस किया गया था पाकिस्तान के लिए। अब कोरिया टीम भी आई है कई सालों बाद, और पाकिस्तान टीम अभी जो एक बी टीम रशिया भी जा रही है जी। और इसके साथ ही जो है वो बाकी टीमों के लिए भी हम कर रहे हैं कि जो है वो प्रेसिडेंट साहब जो है मोहिउद्दीन वानी साहब, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम रेसिप्रोकल बेसिस पे या वैसे भी टीमों को इनवाइट करें और हमारी टीमें भी जाएं। तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलेगी, उसमें सीनियर भी हैं, उसमें जूनियर भी हैं, उसमें इवन गर्ल्स भी हैं हमारी। तो ये तो अपनी जगह है जिनको प्रमोट कर रहे हैं हम। और हम अभी देखें, ये जो टीम है ये बेहतरीन टीम में से तो नहीं है ना, अभी 12वें नंबर पे हमारी टीम है अनफॉर्चुनेटली। तो ये परफॉर्म्स हम हमेशा कोशिश करते हैं, तवक्को करते हैं कि टीम खेले। अगर टीम में जज्बा हो लड़ने का तो ये टीमें जो हैं वो मीडियोकर टीमें भी जो है वो बहुत अच्छा खेल खेलती हैं। फिटनेस पे डिपेंड करता है। अब फिटनेस जो है अब तक इतनी उस पर फिटनेस नहीं कराई गई थी जो दूसरे लेवल पे। इवन इंडिया की टीम भी बहुत फिट है क्योंकि वो इतने इंटरनेशनल लेवल पे खेलते रहे, इतने मैचेस उन्होंने खेलिए कई सालों से। जबकि पाकिस्तान जो है वो डेड हॉकी खेलता रहा है। डेड हॉकी का मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान नेशनल लेवल पे पिछले सालों में और इंटरनेशनल लेवल पे हॉकी को ही प्रमोट नहीं कर सके। तो जो फेडरेशन का काम है, असल फेडरेशन जो है अगर सही काम करे तो उसमें डेफिनेटली जो है वो फर्क पड़ता है। और ये फेडरेशन ने तो अभी जैसे मुझे और इस्लाउद्दीन साहब को टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन बनाए, को चेयरमैन बनाए, तो वो हम डिसाइड करते हैं। ये फेडरेशन डिसाइड, हम फेडरेशन की तरफ से हम डिसाइड करते हैं कि टेक्निकली चीज क्या होनी, कौन कोचेज होने चाहिए। वानी साहब सुन रहे हैं आपको कि नहीं सुनते? नहीं 100% टेक्निकल चीजों में 100% जो हम कहते हैं वही है, कोई डिसएग्री नहीं करते उस चीज से। वो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका काम पैसे लाना है, उनका काम टीम को टूर कराना है, फिर वो हम बताते हैं कि यहाँ टीम जरूर जाए, वो जरूर भेजते हैं। तो इस तरह की चीजें तो वो कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत सालों बाद पाकिस्तान को ऐसा प्रेसिडेंट मिला है, अनथक, डेडिकेटेड, और टीम को जो पैसे ला रहा है और टीम को जो स्पॉन्सर करके अपनी मेहनत से ये सारे काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर ये इनको चांस मिला 2-3 साल पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान भी फिर जो है उसी में पहुंच जाएगी। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि अभी जो वर्ल्ड कप पे टीम गई है सीनियर टीम में और काफी सालों से, ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये फेडरेशन आए और वो आके वर्ल्ड कप जितवा दे या कुछ। तो ये टीम को जो है वो तो क्योंकि अगर यही टीम, लड़के बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, मुझे काफी सालों बाद बड़े अच्छे फॉरवर्ड लाइन भी मिली है, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट भी मिले हैं नजर आ रहे हैं, और मिडफील्डर्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक थी कि ज़ाहिर इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, लैक ऑफ वो है उनका, और फिटनेस भी उसी हिसाब से होता है। जब आप कैंप्स नहीं लगाते, जब आप लड़कों की फिटनेस पे जोर नहीं देते, वो सब चीजें जो है वो लैक करते थे हम, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता उस पर काबू कर रहे हैं। बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता काबू तो हो रहा है। और जहाँ फाइनेंसेस की मैंने अभी इंट्रो में भी बात की कि ठीक है, ये मैं कहूँगी कि है तो ये एक अजीब सी बात कि हमें डेफिनेटली बताना पड़ रहा है कि टीम बिल्कुल परेशान ना हो, लोग बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि TADA और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पहले से जमा हो गई। ये वो चीज़ें जो नेसेसिटी होती है हर टीम की। बट वी हैड टू, मतलब वी जर्नलिस्ट, वी हैड टू पोस्ट फॉर दैट कि नहीं जी 20 मिलियन PKR जमा करवा दिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, लड़कों को कोई मसला नहीं होने वाला। तो ये सारा कुछ क्यों फैज, ये सारा क्रिएट कौन करने वाला है? ये लड़के खुद है ना। ये लड़कों ने जब ये सारी चीजें की, तो अब जो हमारी जो फेडरेशन है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, वो बेसिकली इस वजह से सारी चीजें सामने रखती है कि हम लोगों ने ये चीजें सारी कर दी हैं ताकि कल को कोई चीज शिकायत ना करें। और दूसरा ये जो वानी साहब ने जो ये एक जितने पैसे, क्योंकि ये मेरे ख्याल से जब से मैंने हॉकी खेली है, या मैं जब से हॉकी कैंप्स में रहा हूं, या जब भी कोचिंग में रहा हूं, कभी भी 4 टीमें एट अ टाइम टूर के ऊपर नहीं हुई। एक हमारी टीम थी यूथ की, वो टूर पे थी। उसके बाद वाइट टीम, अंडर 21 टीम जो थी वो टूर पे थी। उसके बाद फिर वुमेन टीम टूर पे थी, और उसके बाद सीनियर टीम टूर पे थी।
और यहाँ पे अगर आप आज से 2 साल पीछे चले जाएं तो एक टीम को भेजने के लिए लाले पड़े होते थे कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ जी जी जी। तो ये इट्स वेरी गुड। और मेरे ख्याल से कि जो रिजल्ट्स हैं वो लड़कों ने लेके आने हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जो फैसिलिटेट कर सकती है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उससे ज्यादा फैसिलिटेट किया है, बट इट्स टाइम टू परफॉर्म। और अब लड़कों की बारी है कि लड़के रिजल्ट्स, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, रिजल्ट्स लड़कों ने लेकर आने, मगर हम हमेशा अनसर्टनिटी की बात करते हैं। एक इतने बड़े इवेंट पे जाने से पहले Why was there a need to change the captain? जो करंट कैप्टन एक चलता हुआ आ रहा था, Ahmad was doing well, मतलब he was a good captain। मैं जिस नजरिए से देख रही हूँ, आप लोग शायद किसी और डिफरेंट नजरिए से देखेंगे। देखिए सवेरा, आपको क्यों एक बड़े इवेंट पे जाते हुए कप्तान बदलना पड़ा? Why अबू बकर? ये हसन जी हसन साहब, इसमें क्योंकि ये मेरा और सलाउद्दीन साहब का डिसीजन था। अहमद जो है वो जब इंग्लैंड टीम जा रही थी वर्ल्ड कप से पहले, तो उन्होंने वहाँ पे ओवर स्टे किया है और उन्होंने उनके वीजे की प्रॉब्लम उन्होंने की है। और इस चीज में बहुत सख्त है, ग्रेट ब्रिटेन हो या कोई भी यूरोप का या अमेरिका के वीजा कॉन्सुलेट हो, वो इसमें बहुत सख्त होते हैं कि इसमें वो नहीं देते अगर वो ओवर स्टे कोई कर ले। तो उन्होंने बगैर बताए फेडरेशन के वहाँ पे ओवर स्टे किया, जबकि वीजा तो फेडरेशन दिलाती है ना। आप फेडरेशन परमिशन लें, आप वो उसको बकायदा तौर से उसको अगर वो वहाँ पे अप्लाई करते हैं टाइम, तो वो स्टे दे भी देते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर नहीं था तो उनको वापस आना चाहिए था, फिर वीजा लेके जाना चाहिए था। उन्होंने ओवर स्टे किया वहाँ पे, और जिसकी वजह से उनकी इंक्वायरी हो रही थी यहाँ पे, और इसी वजह से उनको एज ए कैप्टन चेंज किया। ओके, तो यानी कोई और उनकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी पे कोई इशू नहीं था रेहान? नहीं, वो टीम में है, बिल्कुल टीम में है, वो परफॉर्म कर रहे हैं तो खेलेंगे, वो एज ए प्लेयर खेलेंगे, क्या कर सकते। क्योंकि एज ए कैप्टन अगर वो इस टेक्निकल इश्यूज की वजह से अगर उसको उतारा गया तो टीम का हिस्सा इसी वजह से कि वो एक अच्छा प्लेयर है जी। अगर वो अच्छा प्लेयर ना होता तो शायद टीम का भी हिस्सा ना होता, बट ये थोड़े छोटे जो इश्यूज हैं ये मैटर करते हैं। और मेरे ख्याल से कि जो अबू बकर जो नया कप्तान डिसाइड किया गया, और हसन भाई और इस्लाह भाई और ये सारी कमेटी ने जो डिसाइड किया कि अबू बकर को कप्तान होना चाहिए, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। और वो भी अहमद बट के बैच का ही है और बहुत पुराना खेलता आ रहा है। तो मेरे ख्याल से कि एज अ कैप्टन और जो लास्ट जो टूर्नामेंट जितने भी हुए हैं उसमें अबू बकर का जो स्कोरिंग रेशो है, गोल स्कोरिंग रेशो है उस प्लेंटी कॉर्नर के ऊपर, ऑल्दो हमारा फर्स्ट ड्रैग फ्लिकर जो है वो सुफियान है, बट अबू बकर इज वेरी गुड। और सुफियान के ना होते हुए अबू बकर ने गोल किए। तो ये एक हमारा जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव नजर आ रहा है मुझे। अपनी जो मैं जितना मेरी अपनी एक राय है कि ये प्लेंटी कॉर्नर के ऊपर बहुत इफेक्टिव मुझे नजर आ रहा है। और आई थिंक सो कि जो आज का मैच है उसमें भी ये जो दोनों हैं ये गोल स्कोर करेंगे पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान अच्छा मैच के लिए आज इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं। हसन साहब, एक और चीज़ जो कि क्योंकि देखें इस पूरे सिनेरियो से पहले, इससे थोड़ा सा मैं ज़रा पीछे चली जाऊँ, कुछ 1-1.5 साल 2 साल पीछे चली जाऊँ, एक बहुत क्योस था। देयर वाज अ लॉट ऑफ क्योस इन पाकिस्तान हॉकी, पैरेलल फेडरेशंस, कोई किसी से नाराज़, कोई किसी से नाराज़। मतलब हम थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते थे कि कौन किसका दोस्त है भाई, किसको कहाँ किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी, कौन किसी के लिए बायस में बात करेगा, कौन नहीं करेगा। क्या चीज़ें सेटल डाउन हुई हैं? क्या बाकी फॉर्मर ओलंपियंस एक पेज पर आना शुरू हुए हैं, या अभी भी कुछ नाराज बैठे हैं? देखिए, नाराजगी तो हर एक की अपनी जगह होती है। अगर उससे तो कंसर्न हुआ है नहीं, फेडरेशन का ना होना चाहिए। फेडरेशन अपना काम करे, जितने भी ओलंपियंस है अगर वो देखते हैं कि फेडरेशन सही काम कर रही है तो वो जाहिर है उसके साथ ही होंगे। अगर खराब काम करेगी तो क्रिटिसाइज करेंगे ना। जैसे पिछले फेडरेशन थी, उसमें मेरी नाराजगी यही थी कि वो हॉकी को प्रमोट नहीं कर रहे थे, वो हमारे टूर्नामेंट्स नहीं खेलने जा रहे थे। हम बहुत चीजों पे लैग कर रहे थे जिसपे हम शोर भी करते थे, और जो फंड्स भी नहीं उनके पास मुहैया थे, तो लड़कों की फैसिलिटीज भी नहीं थी, तो ये सब चीजें फैसिलिटेट नहीं कर रहे थे। उनकी डेलीज का अलाउंस का प्रॉब्लम था, उनकी और टूर्स का प्रॉब्लम था। तो वो चीजें कम से कम जो है वो एटलीस्ट हर फेडरेशन को देनी चाहिए, जो कि नहीं दे रहे थे पिछले कई सालों से। तो ये फेडरेशन आई है, उसने देखिए सबसे पहले जो हमारी एज अ फॉर्मर ओलंपियंस उन सब की यही एक ज्यादा थी कि इन चीजों को लड़कों को जो है वो इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और वो प्रेसिडेंट साहब ने हमारे आके
उसको सबसे पहले उस पर वो खत्म किया है। लड़कों की कोई प्रॉब्लम उस लिहाज से नहीं है, उनको आराम भी मिल रहा है, उनको हर चीज की फैसिलिटी दी जा रही है। फिर हमारे कैंप्स भी लग रहे हैं, 4-4 टीमों के 5-5 टीमों के हमें एट टाइम के टूर्स भी लग रहे हैं और कैंप्स भी लग रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से सितंबर के फर्स्ट वीक में वुमेन कैंप लगना है। जी बिल्कुल, अभी वो भी लग रहा है। एक पाकिस्तान वाइट की टीम बन रही है जो रशिया जा रही है, वो टीम है जो पाकिस्तान क्योंकि वर्ल्ड कप खेलने चला गया है, और जूनियर अंडर 21 की टीम अलग है, 18 की अलग है। तो जो 21 से ऊपर जाए और पाकिस्तान टीम में नहीं आ रहे, वो 22, 23, 24 साल के बच्चे वो कहाँ जाएंगे? तो उनको एक चांस दिया जा रहा है कि ताकि वो भी टूर करें और देखें उनकी भी हम कितनी कैपेबिलिटी है, और फिर उनको आगे सीनियर टीम में लाने के लिए क्या हम कर सकते हैं कि वो भी रिप्लेस कर सके लड़कों को। बिल्कुल रेहान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसमें कितनी कैपेबिलिटी है। ऑब्वियसली यू लुकिंग आफ्टर द यूथ टीम। जब मैं कैपेबल होने की बात करती हूँ, कितना टैलेंट, कितने कैपेबल हैं हमारे लड़के।